प्रणाम, जय सिया राम। धर्म संस्कृति के इस विशाल मंच पर आप सभी का मेरे कार्यक्रम साक्षात्कार में स्वागत है। मैं करतार सिंह बघेल और मेरे साथ में आज मौजूद हैं भारत विकास परिषद निकुंज के पदाधिकारी हैं और भारत विकास परिषद जो ब्रज क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। भारत विकास परिषद धर्म, संस्कृति और आध्यात्म, सामाजिक विषयों पर कार्य करती है। एक ऐसी संस्था है जो लोगों को संस्कार देने का काम करती है और सेवा और परोपकार के कार्य करती है। सर्वप्रथम सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं प्रभु सिंगल, अध्यक्ष भारत विकास परिषद ब्रज प्रांत एवं संस्थापक अध्यक्ष भारत विकास परिषद निकुंज। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत विकास परिषद के जो परोपकारी कार्य हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह के कार्य भारत विकास परिषद के रहते हैं और निकुंज एक शाखा आगरा में किस तरह से कार्य करते हैं? भारत विकास परिषद एक पूरे राष्ट्र में ये संस्था है और पूरे देश में सभी जिलों में हमारी शाखाएं हैं। और उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो कार्य है, हमारा भारत विकास परिषद निकुंज जो शाखा है वो रक्तदान के क्षेत्र में यह कार्य करती है। 500 यूनिट रक्तदान हम लोग आज के इस कैंप में करते हैं और पूरे देश में और शाखाएं हमारे देश में यह कार्यक्रम करती हैं। और यह संकल्प है हमारे भारत विकास परिषद का कि कोई भी देश में किसी भी देशवासी की खून के लिए जान नहीं जाए, उसके लिए हम लोग ये कार्य करते हैं। और जो हमारा कार्यक्रम 1 महीने से 1.5 महीने से तैयारियां रहती हैं। हमारे जितने भी साथी हैं बड़े भरपूर सहयोग समाज में लोगों से जागरूक करना ब्लड के लिए वह रहता है। सर, आपका नाम जानना? सुभाष कुमार वर्मा। वर्मा जी, निकुंज शाखा की स्थापना के बारे में और भारत विकास परिषद के सेवा कार्यों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह के परोपकारी? इस भारत विकास परिषद निकुंज का जो स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी और जिस दिन से हमारी ये स्थापना हुई उसी दिन से हम एक संकल्प के रूप में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। और प्रतिवर्ष 2 वृहद आगरा शहर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें 400 से 500 रक्तदाता हमें सहयोग करते हैं, जो हम वर्ष भर उन रक्त से और उन रक्तदाताओं के जो है संकल्प के द्वारा दिए गए रक्त से और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं। नाम जानना चाहूँगा सर आपका। आप नाम बता दें। गवीन शर्मा जी। किस तरह का भाव रहता है जब आप कोई भी सेवा करते हैं? किस तरह का भाव? हमारी सोच तो ये रहती है किसी को ज़रूरत पर ये ब्लड काम आ जाए और जब भी किसी को ज़रूरत हो तो निकुंज शाखा से ब्लड ले सकते हैं। नाम जानना? संजीव कुमार जैन, निकुंज। जैन साहब, किस तरह का जब परोपकारी दृष्टि से आप किसी की सेवा करने जाते हैं तो भाव क्या उत्पन्न होता है और भारत विकास परिषद निकुंज के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? हमारा भारत विकास परिषद निकुंज सेवा के कार्य में सबसे ज़्यादा अग्रसर है। ब्लड के द्वारा हम पूरे समाज की सेवा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आगरा में या अपने पूरे शहर में कहीं भी रक्त की कमी से कोई भी परेशानी ना हो। उसके लिए हमें जब भी रक्त की ज़रूरत पड़े हम अपने कैंप के अतिरिक्त कहीं भी कैसे भी व्यवस्था करते हैं, उनका समाधान करते हैं। नाम? पंकज बंसल, संयोजक भारत विकास परिषद ब्रज प्रांत आगरा। जी, जो टारगेट है आपके पिछले साल और इस साल, क्या टारगेट? गत वर्ष हमने 375 यूनिट से अधिक ब्लड का कलेक्शन किया था इस कैंप में। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि 500 यूनिट से अधिक रक्त का कलेक्शन हो और वो चालू भी है इस शिविर पर। ये प्रेरणा किस तरीके से जी 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 क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की प्रेरणा मिलती है इस तरह के सेवा कार्यों से? बहुत अच्छा लगता है। सब लोगों के सहयोग से हम लोग वर्ष भर पूरे शहर से दूर भी, मतलब डिस्ट्रिक्ट मंडल लेवल पर भी जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है, आधी रात भी ज़रूरत पड़ती है, निकुंज शाखा हर समय तत्पर रहती है उनकी सेवा के लिए। आप देखें 2 साल कोरोना के निकले हैं। कोरोना काल में कई लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ी। रात में 2-2 बजे भी, 4-4 बजे भी फ़ोन आए। हमारी निकुंज शाखा के जितने भी सदस्य हैं सब लोग आधी रात को भी ब्लड दिलवाने के लिए तैयार रहे। तो जिससे कोरोना काल में जिसको ज़रूरत पड़ी हम लोगों ने उसको प्रोवाइड कर। आप समाज के लोगों को किस तरीके से प्रेरित करना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि रक्तदान को लेकर बहुत से लोगों में भ्रांतियाँ रहती हैं, डर रहता है, क्या कुछ? हम एक्चुअली जितने भी व्यवसायी हैं यहाँ और हम लोगों का ये रहता है कि जो हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं जो हमारे यहाँ, तो उनको हम प्रेरित करते हैं कि आप आएँ हमारे रक्तदान शिविर में और केवल आएँ
और सेवा करें। जैसे ये सभी साथी लगे हुए हैं हमारे उनके और सेवा में लगे हुए हैं। जब ये सेवा देखते हैं या लोगों को देखते हैं कि हमारे अपने से बड़े और जिनका समाज में और क्षेत्र में बड़ा स्थान है वो लोग यहाँ ब्लड दे रहे हैं, उनके घर से महिलाएं ब्लड दे रही हैं, तो उनको उत्साह होता है और उत्साह होकर फिर ये ब्लड देते हैं, फिर घर से सबको बुलाते हैं और अपने यहाँ जाके बोलते हैं। तो ऐसा भाव ये जनरेशन धीरे धीरे करके निकल के आ रहा है। तो उत्साह समाज में रक्तदान के प्रति जो बढ़ता जा रहा है, जो पहले कुरीतियाँ थी कि ब्लड देने से शरीर का वो हो जाएगा या ये हो जाएगा, नुकसान होगा, तो वो उनके बीच दूर हो रही है और उत्साह उन लोगों में बढ़ता जा रहा है। वर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि हम स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। हम स्वस्थ राष्ट्र निर्माण आपके जो भारत विकास परिषद है, क्या महती भूमिका अदा कर रही है स्वस्थ राष्ट्र? भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो वर्ष भर में केवल संस्कार और सेवा के कार्यक्रमों को अग्रणी के रूप में अपना योगदान दे रही है। केवल और केवल भारत विकास परिषद एक ऐसा जो मंच है जिससे के माध्यम से हम लोग अपने बच्चों में, अपने समाज के लोगों में एक धारणा और एक भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हमें सेवा संस्कार कार्यक्रम हमें बढ़ चढ़ के करने चाहिए और हमें भावना पैदा करनी चाहिए समाज के अंदर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अक्सर करके देखा गया है कि जो ब्लड दान करते हैं, आजकल तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो खुली हुई हैं और इसको व्यवसाय की नज़र से देख रही हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि रक्तदान करने का मतलब है किसी की जान बचाना। निकुंज तो इस सेवा को कर रही है, लेकिन तमाम संस्थाएं जो एक तरह से व्यवसाय की नज़र से देख रही हैं, उनके लिए क्या? निकुंज एक तो हम समर्पण ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं और उनके माध्यम से करते हैं, और समर्पण ब्लड बैंक भी पूरी इसको ईमानदारी से, हम जो ब्लड दे रहे हैं समर्पण ब्लड बैंक को दे रहे हैं और वो पूरी ईमानदारी से इसका उपयोग कर रहे हैं। उनके यहाँ 40 से 50 यूनिट थैलीसीमिया के मरीजों को पर डे ब्लड दिया जा रहा है, जो हम खुद अपनी आंखों से देखकर आते हैं। डायलिसिस के लिए भी वो ब्लड दे रहे हैं फ्री में। तो हमारा जो यहाँ का जो प्रकल्प है, इसमें किसी भी तरीके से व्यावसायिकता का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। इसको हमने सुनिश्चित किया है। तमाम संस्थाएं ऐसी, उनके विचारों में परिवर्तन आने के लिए हमें एक जागरूकता लानी होगी समाज में कि ब्लड डोनेशन को हम बोलते हैं रक्तदान महादान। तो अगर ये कर रहे हैं, कोई ऐसी संस्थाएं मेरी जानकारी में नहीं हैं, और अगर ऐसी कोई संस्थाएं हैं तो हम लोग समाज के बीच से उठकर उनके पास जाएं, उनको समझाएं को ऐसा कार्य ना करें, व्यावसायिकता ना करें। ये केवल एक सेवा का कार्य है, पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास के साथ। अगला सवाल मेरा पंकज जी आपसे है कि जो रक्तदान के मायने होते हैं, क्या मायने समझते हैं एक ज़रूरतमंद के लिए? कितनी ज़रूरत महसूस होती है? रक्तदान के मायने ये हैं, जब किसी भी परिवार को रक्त की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पर मध्यम वर्गीय परिवार को और गरीब तबके को, तो उसके लिए रक्तदान की उपलब्धता कराना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे द्वारा किए गए इन कैंपों के द्वारा जो रक्त मिलता है, उनसे उन सभी गरीबों को रक्त मिलता है, और हम लोग प्रयास करते हैं कि उन्हें बिना एक्सचेंज शुल्क के भी रक्त दिलवाएं। अगर हमारे पास कोई आता है, संपर्क करता है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसको रक्त की व्यवस्था हर हाल में की जाए। इसके लिए प्रचार प्रसार किस तरीके से करते हैं आप? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे टीवी चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये करते हैं कि अगर किसी को रक्त की आवश्यकता है तो हमारी संस्था से संपर्क करें और हम उसको रक्त उपलब्ध कराएंगे। नाम क्या? हाँ, मेरा नाम श्याम सुंदर अरोड़ा, एडवोकेट हूँ। ये जो शिविर लगा है, ये समझो ईश्वरी वरदान है। ईश्वरी वरदान है जो इन बच्चों को, इन सेवादारों को एक इनका मौका दे रहा है, और गरीबों को निमित्त ये डोनेशन कैंप लगाया है, जो ये काम आएगा छोटे बच्चों को, जहाँ बड़े बच्चों को, जहाँ लेडीज़ को, जहाँ जेंट्स को जो बीमार है, जिनको रक्त की ज़रूरत है, तो डोनेट किया हुआ जो बोतलें हैं ये उनके काम आएंगी। ये ईश्वरी वरदान है, ये ईश्वरी कार्य है। कुंज परिवार को किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने ये आयोजन इतना बड़ा किया और सफल आयोजन हर साल करते? मैंने वही बात की कि ईश्वरी वरदान है। इनको उन्होंने ऊपर से प्रेरणा दी है, इनको आत्मज्ञान है। ये जो सेवा कार्य कर रहे हैं, इनकी अपनी प्रेरणा नहीं है, ईश्वरी प्रेरणा है। इनके अंदर आत्मा समाई हुई है कि हम कुछ न कुछ सहयोग करें और गरीबों की मदद करें। यही मेरा आशीर्वाद है, यही प्रेम है। शाबाश है इनको, शाबाश है, शुक्रिया, नमन करता हूँ।
एक व्यक्ति को जीवन में कितनी बार लगभग रक्तदान कर देना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन में 60-65 साल की उम्र तक हर वर्ष 2 बार रक्तदान कर सकता है और उसके उस रक्त से तीन व्यक्तियों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। जिंदगी बचाई सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि भारत विकास परिषद निकुंज लगातार इस सेवा को अंजाम देता रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि इस सेवा से तमाम लोगों की जान बचेगी और जान बचती भी है। वाकई जो रक्तदान करता है वो रक्त सीधे कहीं ना कहीं तमाम लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए जाता है। हम उम्मीद यही करते हैं कि सभी जो भारत विकास परिषद निकुंज है उसके जो पदाधिकारी हैं वो स्वस्थ रहें और आगे सेवा कार्य करते रहें। कैमरे पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, आरती न्यूज़।